जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उसे एक बार रीड कर देता हूँ। जैसे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1937 में ध्यान में रखिएगा। टॉम स्टोपार्ड वाज बोर्न इन 1937 इन चेकोस्लोवाक। नाइटहुड की उपाधि जो कि 1997 में दिया गया, और ये ब्रिटिश प्ले राइट थे। इनका नेशनलिटी क्या है, तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्ले राइट थे। So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision। So आज के इस सेशन में हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर जो कि टॉम स्टोपार्ड, इसे आज इस सेशन के माध्यम से रीडिंग करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार में जो है अभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे बेस्ट एग्ज़ाम होगा, जिसके थ्रू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। जो कि पहले जो था आपके APA स्कोर, इट मीन्स उनके थेसिस या फिर जो भी उनके PhD होल्डर रहते थे या फिर जो नेट क्रैक करते थे, वे आगे चल के प्रोफेसर बनते थे। बट नाउ अब जो है आपका यह रूल जो है चेंज हो चुका है, जिसमें अब डिस्क्रिप्टिव वे पे आपका एग्ज़ाम होगा। इट मीन्स रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम होगा, जिसमें यह आपका टोटल एग्ज़ाम जो होगा वह 200 मार्क्स का होगा। इस 200 मार्क्स के एग्ज़ाम में इसमें यह 2 पार्ट्स में होगा यह एग्ज़ाम। फर्स्ट जो आपका यह 160 मार्क्स का यह जो आपका होगा एग्ज़ाम, यह आपका रिटन फॉर्म में होगा। एंड नेक्स्ट जो यह 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम बचा, यह आपका 40 मार्क्स का आपका मॉक होगा। इट मीन्स इंटरव्यू होगा इस 40 मार्क्स का। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू और 160 आपका जो आपका मार्क्स है, ये इसका आपका डिस्क्रिप्टिव इट मीन्स रिटन फॉर्म में एग्जाम होगा। इसे ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट प्रोफेसर का। सो अभी से इसी वक्त से लग जाइए, क्योंकि अभी जो है दिन प्रतिदिन आपके कॉम्पिटिटर जो है बढ़ते जा रहे हैं। सो कोशिश कीजिए, अधिक पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो उसे बार बार रीडिंग कीजिए, उसे कोशिश कीजिए कि हम उसे समझ पाएँ। अगर कुछ ना हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हम उसे, उसका जो आंसर है वो हम देने का प्रयास करें। सो देर न करते हुए हम लोगों का आज का टॉपिक, जो कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर टॉम स्टोपार्ड, जिसे हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से रीडिंग करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ही वॉज बोर्न इन 1937। इनका जो जन्म है वह 1937 में हुआ है। एंड नेक्स्ट, सर टॉम स्टोपार्ड वॉज बोर्न एज टॉमस स्ट्रोलर। जो सर टॉम स्टोपार्ड का जो जन्म है वह टॉमस स्ट्रोलर के रूप में हुआ था। इट मीन्स टॉमस स्ट्रोलर जो है इनके बचपन का नाम है, जो कि अब जो है आगे चल के यह टॉम स्टोपार्ड के रूप में जाने गए। एंड नेक्स्ट, ही इज अ ब्रिटिश प्ले राइट। एक ब्रिटिश प्ले राइट थे एंड नाइटेड इन 1997। और इन्हें जो है नाइट की उपाधि जो कि 1997 में दी गई। एंड नेक्स्ट, ही हैज रिटन प्रोफिकली। इट मीन्स ये जो है पेशेवर रूप से लिखे हैं, ये अपना पेशा बना लिए थे लिखना। फॉर टीवी, रेडियो, फिल्म एंड स्टेज। टीवी के लिए, रेडियो के लिए, फिल्म के लिए और स्टेज इट मीन्स मंच के लिए। बट फाउंड मोर प्रोमिनेंस विद प्लेज। लेकिन इनका जो अधिक जो है वह प्रमुखता किसमें पाई गई, तो प्ले में पाई गई। सच एज, जो कि इस प्रकार से नीचे दिया गया है। आर्काडिया, द कॉस्ट ऑफ यूटोपिया, एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फेवर, प्रोफेशनल फॉल एंड द रियल थिंग and Rosencrantz and Guildenstern are dead. It is the most important play, one of the most important play of these all the plays of टॉम स्टोपार्ड। यहाँ पे इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड बाय टॉम स्टोपार्ड। एंड नेक्स्ट, ही को रोट प्लेज फॉर ब्राजील, the Russian House and Shakespeare in Love, and he has received 1 Academy Award and 4 Tony Award। और इन्हें जो है एक एकेडमी अवार्ड और 4 टोनी अवार्ड भी ये जो है प्राप्त किए हैं। एंड नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न इन चेकोस्लोवाकिया इन 1937। और इनका जो जन्म है वह 1937 में चेकोस्लोवाकिया में होता है। एंड ही वॉज लेफ्ट एज अ चाइल्ड। और इन्हें जो है एक बच्चे के रूप में छोड़ दिया गया, रिफ्यूगी फीलिंग इमिनेंट इन ब्रिटेन। कहाँ, तो ब्रिटेन में एक शरणार्थी के रूप में। आफ्टर दी वॉर इन 1946, जो 1946 में वार हुआ था उसके बाद। हैविंग स्पेंट 3 years, और इन्होंने 3 वर्ष बिताया पीरियड 1943 टू 1946 इन अ बोर्डिंग स्कूल इन दार्जिलिंग विच वॉज प्रेजेंट इन इंडिया। जो कि इंडिया में उपस्थित था, जो कि दार्जिलिंग यहाँ बोर्डिंग स्कूल, जिसमें इन्होंने 1943 टू 1946 इट मीन्स 3 years इन्होंने स्पेंड किया इस बोर्डिंग स्कूल में। कहाँ के, तो दार्जिलिंग इंडिया के। एंड नेक्स्ट,
आफ्टर स्कूलिंग, इट मीन्स स्कूली शिक्षा के बाद ही बिकेम ए जर्नलिस्ट, ये एक पत्रकार बने एंड ड्रामा क्रिटिक और एक ड्रामा आलोचक, एंड देन इन 1960 और 1960 में प्ले राइट, एक नाटककार भी बन गए। एंड नेक्स्ट ही हैज़ बीन मैरिड 3 टाइम्स, और इन्होंने 3 बार जो है वह शादी किए, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। एंड नेक्स्ट स्टोपार्ड रोट शॉर्ट रेडियो प्लेज इन 1953 to 1954, एंड बाई 1960 he has completed his first stage play, A Walk on the Water, which was later retitled as Enter a Freeman. इट मीन्स स्टोपार्ड जो है वह शॉर्ट रेडियो प्ले जो कि 1953 to 1954 तक यह लिखे, एंड बाय 1960 ही हैज़ कंप्लीटेड हिज फर्स्ट स्टेज प्ले, और 1960 में इन्होंने अपना एक फर्स्ट जो स्टेज प्ले जो कि मंच प्ले था वह कंप्लीट किए, जिसका क्या नाम था, तो अ वॉक ऑन द वाटर, विच वॉज लेटर रीटाइटल्ड, जिसका जो है बाद में रीटाइटल्ड कर इसी वॉक ऑन द वाटर का रीटाइटल्ड कर इंटर अ फ्रीमैन कर दिए। एंड नेक्स्ट फ्रॉम सितंबर 1962 टू अप्रैल 1963 स्टोपार्ड वर्क इन लंदन, और यह 1962 टू अप्रैल 1963 तक यह लंदन में वर्क किए एज अ ड्रामा क्रिटिक फॉर सीन मैगजीन, एक सीन मैगजीन के ड्रामा क्रिटिक के रूप में, ड्रामा आलोचक के रूप, एंड राइटिंग रिव्यूज एंड इंटरव्यूज बोथ अंडर हिज नेम एंड द सीडोनिम विलियम बूट, और ये राइटिंग रिव्यूज और इंटरव्यूज दोनों का ये वर्क किए एंड अंडर हिज नेम एंड सीडोनिम, और किसको कौन से सीडोनिम में, तो विलियम वुड के सीडोनिम में इसका वर्क किए, कहाँ, तो लंदन में। एंड नेक्स्ट स्टोपार्ड स्पेंट 5 months इन बर्लिन, और इन्होंने बर्लिन में भी 5 महीने बिताए, एंड रोट देयर अ 1 act प्ले, और वहाँ पे एक 1 act प्ले लिखे जिसका क्या नाम था, रोजन क्रांट एंड गिलेस्टर्न मीट किंग लियर, बट इट वॉज लेटर इवॉल्व्ड इन टू हिज टोनी अवार्ड विनिंग प्ले रोजन क्रांट एंड गिलेस्टर्न आर डेड, बट लेटर इवॉल्व्ड his play Rosencrantz and Guildenstern meet King Lear into Rosencrantz and Guildenstern are dead, so he won Tony Award. And next, Stoppard has written only one novel entitled लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून इन 1966, और टॉम स्टोपार्ड जिन्होंने केवल और केवल एक ही नोवेल लिखा जिसका क्या नाम है, तो लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड सेट इन कॉन्टेम्पोररी लंदन, जो कि वर्तमान समकालीन लंदन में सेटिंग है किसका, तो इनका एक ही नोवेल जिसका क्या नाम है, लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून, जिसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1966 में। एंड नेक्स्ट द टॉम स्टोपार्ड प्राइज वाज क्रिएटेड इन 1983 अराउंड ऑथर्स ऑफ जेज रिपब्लिक। एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ टॉम स्टोपार्ड, सो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ टॉम स्टोपार्ड विच इंक्लूड्स नोवेल, इनका ओनली वन नोवेल जो कि लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनका एक ही नोवेल है लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून। एंड नेक्स्ट his most important plays which includes A Walk on the Water which was published in 1964, The Gamblers, and it is based on the novel The Gambler by Dostoevsky. And next Tango which was published in 1966, and Rosencrantz and Guildenstern are Dead which was published in 1966. and यहाँ से एक बात ये कॉमन हो गया, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो इनका प्ले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, इसका पब्लिकेशन भी 1966 है, एंड इनका ओनली वन नोवेल जो कि इनका लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून विच वॉज पब्लिश्ड इन 1966, इसे यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इनका और भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस जिसमें इंक्लूड्स है Enter a Freeman which was published in 1968, and The Real Inspector Hound which was published in 1968, Albert Bridge which was published in 1969, If You Are Glad I Will Be Frank which was published in 1969, 15 Minutes Hamlet which was published in 1976, Every Good Boy Deserves Favor which was published in 1977, Night and Day. Next Indian Ink which was published in 1995, and The Seagull which was published in 1997, The Cost of Utopia which was published in 2002, and Rock and Roll which was published in 2006, and Heart Problem which was published in 2015, and next Jumpers which was published in 1970
टू, यहाँ से इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जो कि रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड है, जिसका पब्लिकेशन 1966 है। अब इसके बारे में कुछ ब्रीफ नॉलेज यहाँ से लेते हैं। सो इसे रीडिंग करते हैं, इससे भी पढ़ेंगे यह क्या है, इसका प्लॉट क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इसे भी शुरू करते हैं। सो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, जिसका पब्लिकेशन 1966 में है, जो कि मुरियल स्पार्क के द्वारा लिखा गया है। एंड इट इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी इन जेनर, और इसका जो जेनर है वह क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। इट मीन्स इसमें ट्रेजिडी भी इंक्लूड है और कॉमेडी भी। एंड इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न, और ये जो है अक्सर इसे जो है रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट, इट इज़ एन एब्सर्डिस्ट एग्जिस्टेंटियलिस्ट ट्रेजिक कॉमेडी बाय एस्टोपार्ड, और यह एक अस्तित्ववादी ट्रेजिडी कॉमेडी है, किसके द्वारा, तो एस्टोपार्ड के द्वारा। एंड इट वाज फर्स्ट स्टेज्ड एट द एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंग इन 1966, और यह जो है इसका पहला जो स्टेज अर्थात यह मंचन हुआ था वह 1966 में एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में हुआ था। इसका जो पहला स्टेज परफॉर्म किया गया था इस प्ले का। And next, the play expands upon the exploits of two minor characters from Shakespeare's Hamlet, the courtiers Rosencrantz and Guildenstern. It means यह प्ले रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न, यह शेक्सपियर के हैमलेट के दो मतलब माइनर कैरेक्टर्स, छोटे कैरेक्टर्स जो कि कोर्टियर्स, इट मीन्स दरबारी रहते हैं, कौन, तो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न के कारनामों को विस्तार से बताता है। सो हम कह सकते हैं कि यह जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो हैमलेट से लिया गया, शेक्सपियर के हैमलेट से इसे लिया गया। किसे, तो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न प्ले को। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बताया भी गया है कि मेन सोर्स ऑफ द प्ले इज शेक्सपियर्स हैमलेट, और इस प्ले जो कि रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड है, जो कि टॉम स्टोपार्ड के द्वारा लिखा गया है, इसका जो मेन सोर्स है वह आपका शेक्सपियर के हैमलेट से ही लिया गया है। हैमलेट जो कि किन के द्वारा लिखा गया, तो शेक्सपियर के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एंड कंपैरिजन हैज ऑल्सो बीन मेड विद सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडॉट, जिसका जो कंपैरिजन है वह सैमुअल बेकेट के नोवेल वेटिंग फॉर गोडॉट के साथ भी किया गया है। एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ टू सेंट्रल कैरेक्टर्स दैट ऑलमोस्ट अपियर टू द टू हाफ्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द फाइनल सीन ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, और इसका जो टाइटल है रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, इसका जो टाइटल है वो शेक्सपियर के हैमलेट के वो फाइनल सीन, जिसमें एक्ट 5 सीन 2 और लाइन 411 से लिया गया, अर्थात 411 लाइन और सीन सेकेंड और एक्ट 5 से इसका जो टाइटल है वह लिया गया है, रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। And next, when Prince Hamlet was exiled to England by Trickyors, king of Denmark, with a letter to the king carried by his old but entrusted friend Rosencrantz and Guildenstern, the letter commands the king to put Hamlet to death upon his arrival. Hamlet rewrote the letter in which he commanded the death of Rosencrantz and Guildenstern. It means डेनमार्क के एग्जाइल्ड किंग, इट मीन्स विश्वघाती राजा, जो कि प्रिंस हैमलेट को इंग्लैंड से जब उसे निर्वासित कर दिया जाता है, उसे क्या किया जाता है, इंग्लैंड से इसे क्या किया जाता है, निर्वासित मतलब इसे निकाल दिया जाता है, तो उन्हें पुराने लेकिन भरोसेमंद जो कि मित्र कौन रहता है, तो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न ने राजा के लिए एक पत्र भेजा, और पत्र में राजा को वह आदेश दिया कि हेमलेट के पहुंचते ही उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। और हेमलेट ने पत्र को फिर से लिखा, जिसमें उसने रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। मतलब वही पत्र जो कि वह राजा के पास न पहुंच के वह कहाँ पहुंच गया, रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न का पत्र वह कहाँ पहुंच गया, तो प्रिंस हैमलेट के पास। और प्रिंस हैमलेट जो है उसमें जो है वह बदल देता है, और वह अपने नाम के जगह वह रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न अर्थात तो उसी के मतलब नाम को लिख देता है, और उसी के मृत्युदंड देने का आदेश राजा को उस पत्र के माध्यम से दे देता है। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले, व्हेन ऑल चीफ कैरेक्टर्स डाइड एंड एम्बेसडर्स फ्रॉम इंग्लैंड अराइव टू इन्फॉर्म दैट रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, और इस प्ले के अंत में जब सभी मेन कैरेक्टर्स की मृत्यु हो जाती है, तो इंग्लैंड से एक राजदूत यह सूचित करने के लिए आता है कि रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। इट मीन्स रोजेनक्रांट और गिल्डेस्टर्न की मृत्यु हो गई है। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट,
इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले। जो प्ले रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड है, यह कितने एक्ट का प्ले है? तो यह 3 एक्ट का प्ले है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इसके प्लॉट की तरफ चलते हैं। एंड द प्ले कॉन्सर्न्स, और यह जो प्ले है वह संबंधित है द मिस एडवेंचर्स एंड म्यूजिंग। यह किससे? तो यह दुस्साहस और चिंतन से ऑफ रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डेस्टर्न। किसके दुस्साहस और चिंतन से? तो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न के दुस्साहस और चिंतन से यह प्ले क्या है? तो संबंधित है। हु आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट, जो कि बचपन के दोस्त रहते हैं किन के? तो हेमलेट के, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो कि डेनमार्क के राजकुमार हेमलेट के ये बचपन के दोस्त रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न मित्र रहते हैं, इनके दोस्त रहते हैं बचपन के। एंड द 2 कैरेक्टर्स अपीयर ऑन स्टेज व्हेन दे आर ऑफ द स्टेज इन शेक्सपियर्स प्ले। इट मीन्स जो शेक्सपियर्स के जो प्ले में ये दोनों पात्र रहते हैं, ये जो स्टेज पर तब दिखाई देते हैं जब वे वास्तव में मंच पर मौजूद नहीं होते हैं। एंड रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न are asked to discover the recent madness of Hamlet and after witnessing the murder of Gonzago, और गोंजेगो के मतलब हत्या देखने के बाद रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर बोर्डर्ड ऑन अ शिप टू इंग्लैंड विद अ लेटर बाय किंग क्लोडियस अबाउट हेमलेट्स मदर आफ्टर हिज अराइवल टू इंग्लैंड। और रोजेनक्रांट और गिल्डेस्टर्न को इंग्लैंड जाने वाले एक जहाज पर सवार किया जाता है, जिसमें राजा क्लोडियस का भी एक पात्र होता है और जिसमें इंग्लैंड पहुंचने के बाद हेमलेट के हत्या के बारे में बताया गया होता है। एंड व्हेन दिज 2 कैरेक्टर्स goes for a sleep, Hamlet switches the letter with the one written by himself. It is an act which takes place of the stage in Hamlet. And the tragedians who played in the murder of Gonzaga flee, मतलब भाग जाते हैं डेनमार्क, because their play has offended Claudius. एंड दे ऑल आर अटैक्ड बाई द पीरियड्स, और सभी पे जो है समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है। बट दे हाइड देमसेल्फ इन सेपरेट बैरल, और लेकिन वे लोग जो है अलग अलग झोपड़ियों में, बैरल्स इट मीन्स झोपड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं, हाइड छुप जाते हैं। एंड नाउ हेमलेट वेनिस्ड एंड रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर पैनिक बिकॉज व्हेन they reread the letter it said that they are to be put to death instead of Hamlet. It means Hamlet vanished. Hamlet जो है वह गायब हो गया। एंड रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर पैनिक, और रोजेनक्रांट और गिल्डेस्टर्न जो है वो पैनिक इट मीन्स परेशान हो जाता है। क्योंकि व्हेन दे रीड द लेटर इट, जो वो लेटर जब पढ़ते हैं, जिस लेटर को रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न यह खुद जो है वह क्लोडियस को इस लेटर को पहुंचाना चाहते हैं, क्लोडियस तक, जिसमें ये जो है यह प्रिंस हेमलेट की मृत्यु दंड की बात किए रहते हैं, जिसे जो है प्रिंस हेमलेट जो है उसे चेंज कर वो अपने जगह पे रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न की ही मृत्यु दंड की बात को लिख देते हैं, जिसे यह पढ़कर रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न इसे रीड कर यह क्या हो जाते हैं? पैनिक इट मीन्स परेशान हो जाते हैं। एंड सेड दैट दे आर टू बी पुट टू डेथ इनसाइड ऑफ हेमलेट, और उन्हें हेमलेट की जगह खुद उन्हें ही मृत्यु दंड सुना दी जाती है। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड वाई दे शुड डाई एंड रिजाइन्स देमसेल्फ ऑन देयर फेट, और उन्हें समझ नहीं आता है। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड, और उन्हें समझ नहीं आता है कि वे उन्हें क्यों मारना चाहिए, और वे अपने भाग को स्वीकार कर लेते हैं। एंड रिजाइन्स देमसेल्फ ऑन देयर फेट, और वो अपने भाग को स्वीकार कर लेते हैं और मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, एंड द फाइनल सीन फीचर्स द लास्ट फ्यू लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हेमलेट एज द एम्बेसडर फ्रॉम इंग्लैंड अनाउंसेस दैट रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। इट मीन्स जो अंतिम जो लास्ट सीन रहता है, इसमें जो इंग्लैंड के जो राजदूत के रूप में, शेक्सपियर के नाटक हेमलेट की जो कुछ लास्ट जो उसमें लाइंस, इट मीन्स लास्ट फ्यू लाइंस, मतलब उसमें कुछ पंक्तियाँ रहती है जिसे दिखाई गई है, और ऐसी खबरें उसमें अनाउंस, मतलब ये इसमें ऐसी खबरें जो उसमें दिखाई जाती है जिसमें कि रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। इट मीन्स रोजेनक्रांट और गिल्डेस्टर्न की मृत्यु हो चुकी है। एंड नेक्स्ट नोट पॉइंट में ये दिया गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के शुरुआत में, नाटक के शुरू में ही, इन एक्ट फर्स्ट में रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्टर्न बेट ऑन क्वाइन फ्लिप एंड रोजेनक्रांट विंस द हेड 92 टाइम्स।
इन अ रो, दिस एक्शन इज एब्सर्ड बट पॉसिबल। यह सही ही हुआ। जैसे कि अगर इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि यह जो नाटक है इसकी शुरुआत में मतलब एक्ट फर्स्ट में ही जो रोजेनक्रांट और गिल्डस्टर्न वह सिक्का जो होता है उस पर मतलब शर्त करते हैं, जिसमें जो है रोजेनक्रांट जो है लगातार 92 बार जीतता है, मतलब 92 टाइम्स जो है इन्हें हेड आता है। किसे? तो रोजेनक्रांट को यह 92 बार क्या होता है, गिल्डस्टर्न से यह जीत जाता है। एंड यह घटना आम नहीं है लेकिन यह संभव है, मतलब दिस एक्शन इज एब्सर्ड बट पॉसिबल, मतलब यह घटना आम नहीं है लेकिन यह संभव भी हो जाता है। सो इस प्रकार से आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। बट जाने से पहले मैं आपको इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं केवल उसे एक बार रीड कर देता हूँ। जैसे आपको बता दूं कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1937 में ध्यान में रखिएगा। टॉम स्टोपार्ड वाज बोर्न इन 1937 इन चेकोस्लोवाकिया, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट इन्हें जो नाइटेड अर्थात इन्हें नाइटहुड की उपाधि जो कि 1997 में दिया गया, और ये ब्रिटिश प्ले राइट थे। इनका नेशनलिटी क्या है? तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्ले राइट थे। एंड नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो ध्यान में रखिएगा इनका ये वर्क इतना ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनका ये है ओनली वन नोबेल इंटाइटल लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें जो है रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न आर डेड, इसे ध्यान में रखिएगा। जिसका पब्लिकेशन कितना है? तो 1966 है। और सेम जो पब्लिकेशन है इसका लॉर्ड मार्क्विस्ट एंड मिस्टर मून का भी है, कितना है? तो 1966। और इसका जो एक ही नोवेल है इनका टॉम स्टोपार्ड का, और इसका जो सेटिंग का है तो कंटेम्पोररी लंदन, इट मीन्स यह समकालीन लंदन में इसका अभी यह क्या इसका सेटिंग है। एंड नेक्स्ट जो इसमें याद रखने लायक है इनका मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल जो कि ऊपर बता ही दिए, और इसमें इनका वर्क में रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टर्न आर डेड। एंड नेक्स्ट इधर और भी इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में जो कि शामिल है 15 मिनट्स, हैमलेट एंड इफ यू आर ग्लैड आई विल बी फ्रैंक। एंड नेक्स्ट ये सबको भी एक बार देख लीजिएगा। सो इस प्रकार से यह सेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। और आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।